कोरोना से मुक्ति के लिए योग के महत्वपूर्ण अभ्यास जिसको करके आप कोरोना से मुक्त हो सकते हैं, रांची सत्यानंद योग मिशन केंद्र से निदेशक मुक्त रथ। तो मैं सर्वप्रथम योग में हठ योग के अभ्यास हैं कुंजल और नेति की क्रिया। चूंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन मार्ग को बहुत ही जल्द अवरुद्ध कर देता है। तो श्वसन मार्ग को फिट करने के लिए, श्वसन मार्ग के अवरुद्धता को तुरंत खोलने के लिए, लंग्स की सफाई के लिए कुंजल एक शक्तिशाली क्रिया है। तो हम दिखा रहे हैं सबसे पहले कुंजल की क्रिया, जिसको कि योग में वमन धौती भी कहते हैं। इस कुंजल की क्रिया में पहले हम पानी को तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुनगुना पानी रखा हुआ है और इस गुनगुने पानी में स्वाद के हिसाब से नमक डाला गया है। उतना ही नमक आपको डालना है जो स्वाद के अनुकूल हो, न ज्यादा हो और न कम हो। पानी का टेम्परेचर आपके पीने के हिसाब से होने चाहिए। और इस कुंजल के अभ्यास में सर्वप्रथम हम पूरा पानी पीते हैं। 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास, जितना पानी आप ओवर पी सकते हैं उतना पानी पिएंगे। और पानी पीने के बाद जब लगे कि अब खुद वमन होने लग जाएगा, तब हाथ की 4 उंगलियों को मुंह में डाल करके वमन करना है। हालांकि किन्हीं किन्हीं व्यक्ति का वमन वैसे भी हो जाता है। तो आप देखिए किस प्रकार से योग इंस्ट्रक्टर मनीष कुंजल की क्रिया को दिखा रहा है। इसमें हम आराम से पानी पीते जाते हैं। हालांकि बहुत देर नहीं लगाते हैं, लेकिन बहुत हड़बड़ी भी नहीं। इस प्रकार लगातार गिलास बाय गिलास पानी पीते गए और ओवर पानी हो जाने के बाद फिर बैठ के या खड़े होकर के करने से थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए कि 4 उंगलियां मुंह में है और 4 उंगलियों से अंदर की जिह्वा में गुदगुदाहट कर रहे हैं। और जैसे ही गुदगुदाहट करते हैं वो सारा पानी बाहर आ रहा है। इसको बोलते हैं वमन धौती कुंजल की क्रिया। कुंजल क्रिया के बाद दूसरी क्रिया है जल नेति। कुंजल के द्वारा सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी मार्ग और श्वसन मार्ग को तथा फूड पाइप, अपने भोजन के मार्ग की सफाई किए हैं। जैसे कि लंग्स, पूरा रेस्पिरेटरी पाथ, उसकी सफाई हुई है। तो सर्वप्रथम कुंजल किए हैं और कुंजल के बाद अब हम नोस्ट्रिल की सफाई कर रहे हैं। इसको कुंजल के बाद रखा जाता है। जल नेति, नेति कई प्रकार के होते हैं। सूत्र नेति भी होते हैं और जल नेति भी होते हैं। सूत्र नेति थोड़ा सा कठिन है और जल नेति बहुत ही आसान है। जैसे कि हम नाक की सफाई, मस्तिष्क की सफाई, गले की सफाई और इसे आँख, कान, नाक, गले के रोग को हम दूर कर सकते हैं। तो देखिए जल नेति का अभ्यास। सबसे पहले जल नेति के पात्र को देखिए। यह है नेति पात्र। इसको बोलते हैं नेति पात्र, नेति लोटा। इसमें हम कुंजल में जिस प्रकार से साल्टी पानी को लिए थे,
ठीक वही नमकीन पानी हम जल नीति में भी यूज करते हैं और जल नीति के लिए पानी तैयार है। फिर इसको हम किसी भी एक नासिका में लोटे के ट्यूब को लगाएंगे। ट्यूब को सबसे पहले अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने की विधि आप देख लीजिए। लोटे का ट्यूब बहुत कसा हुआ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नाक के छिद्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो पहला है कि सिर को सीधा रखते हुए नेति पात्र के टोटी को नाक में सेट किए हैं। इसके बाद धड़ को थोड़ा सा आगे झुकाएंगे, सिर को थोड़ा आगे झुकाएंगे, मुंह को खोल देंगे क्योंकि मुंह से ही श्वास आपको लेना छोड़ना है। और फिर धीरे धीरे गर्दन को तब तक घुमाएंगे जब तक कि दूसरे नाक से ऑटोमेटिक पानी ना गिरने लग जाए। आप देखिए कि आसानी से पानी दूसरे नाक से गिरता है। ये बिल्कुल ही कठिन नहीं है। एक नाक से पानी जा रहा है तो दूसरे नाक से पानी निकल रहा है। बहुत ही सरल क्रिया है जल नीति, जिसको करके आप माइग्रेन, साइनस और चश्मे के पावर को आप हटा सकते हैं। यह जल नीति ENT डॉक्टर का काम करता है। गले से ऊपर के व्याधियों को आने से रोकता है। तो यह है जल नीति का अभ्यास। पहले एक नासिका से करते हैं और फिर नाक को झाड़ करके धीरे से लोटा को निकालेंगे। नाक के पानी को अच्छे से झाड़ लेंगे। फिर दूसरे नासिका में ठीक इसी तरह से हम टोटी को सेट करेंगे, मुंह को खोल देंगे और तब तक गर्दन को घुमाते हैं जब तक कि दूसरे नासिका से पानी ना निकल जाए। हालांकि यह ध्यान रखा जाता है कि गर्दन को बहुत नीचे भी नहीं झुकाना चाहिए। यह है जल नीति की क्रिया। ऐसे संकटकालीन समय में उन लोगों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है जो लोग श्वसन की तकलीफ से ग्रसित हैं, जिन्हें अस्थमा है, दमा है, या जिनका स्नोफिलिया बार बार बढ़ते रहता है, जिनको टॉन्सिल की बीमारी है। उन लोगों के लिए कुंजल और जल नीति आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे वो बच सकते हैं और आज के इस वायरस से भी बचाव कर सकते हैं। जल नीति के बाद किस प्रकार से पानी को ड्राई किया जाता है वो आप देखिए कि इसमें हम बार बार नाक को दाएं व बाएं घुमा घुमा करके और नाक की सफाई करते हैं। देखिए अभी भी पानी कितना फव्वारे की तरफ बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम तब तक नाक को झाड़ते हैं जब तक कि नाक पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो पहले दायां बायां सिर को घुमा करके नाक की सफाई किए, पानी को निकालने का काम किए और अब ठीक कपालभाति की तरह हम इसको नाक की सफाई को कर। जल नीति की क्रिया पूरी हो जाने के बाद खड़े होकर के कपालभाति की क्रिया को करना आवश्यक है, जिससे कि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो मैं हठ योग की 2 क्रियाएं कुंजल और नीति के बारे में बतलाया हूं, जिसके बारे में अभी ही 5-6 दिन पहले का एक बहुत अच्छा न्यूज आया न्यू जर्सी से, प्रमोद भगत जी का, जो कि क्वारंटाइन में जा चुके थे और उन्हें गुरु का आभास हुआ कि तुम कुंजल करो और नीति की क्रिया को करो
और उन्होंने वही किया जो उनको आभास हुआ था। उन्होंने कुंजल और नीति की क्रिया को किया और फिर वहीं से वो अपने घर वापस आ गए, क्योंकि उनका वह कोरोना वायरस का लक्षण समाप्त हो चुका था। हरिओम। सूर्य नमस्कार रोग प्रतिरक्षात्मक प्रणाली को बढ़ाने में, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सूर्य नमस्कार योग के सबसे शक्तिशाली अभ्यास माने गए हैं। मैं एक चक्र सूर्य नमस्कार के अभ्यास को आपको बता रहा हूं, जिसे आप देख करके अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से 6 चक्र, 8 चक्र, 10 चक्र, 12 चक्र या 15 चक्र तक, यदि आप नौजवान हैं तो 15 से 27 चक्र तक प्रतिदिन आप करें। आप पाएंगे कि आपके शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपका माइंड ऊर्जा से भरेगा और आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। तो मैं सूर्य नमस्कार को दिखला रहा हूं। सबसे पहले खड़े होने की स्थिति, दोनों पैर सटा हुआ रहेगा, दोनों हाथ शरीर के बगल में। पहले अपने धड़ को और मन को शांत चित्त बनाते हैं। आप चाहें तो 2-4 बार लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे लेते हुए छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। जब हम लंबी और गहरी श्वास लेते हैं तो शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होता है, और जब हम लंबी श्वास छोड़ते हैं तो हमारा शरीर शिथिल होता है, तनाव रहित होता है। इसके बाद थोड़ा सूर्य का ध्यान करना चाहिए, उगते हुए सूर्य की कल्पना करनी चाहिए। फिर सूर्य नमस्कार के जो 12 अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को मैं बता रहा हूं। आप देखें, सबसे पहला अभ्यास है प्रणाम की मुद्रा। तो पहला है यह प्रणाम की मुद्रा, सूर्य नमस्कार का पहला अभ्यास। अब फिर से एक बार गौर से देखें पैरों की स्थिति, पूरे शरीर की स्थिति, चेहरे की सौम्य अवस्था और प्रणाम की मुद्रा में दोनों हथेलियां। इसके बाद अब हम सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में एक एक आसन को बहुत धीरे धीरे मैं बतला रहा हूं, जिसमें मैं श्वास की विधि और पूरा ध्यान उनको भी बताते हुए अभ्यास को करा रहा हूं। आप गौर से देखते जाएं। इन अभ्यासों को आप देख करके आसानी से सूर्य नमस्कार को कर पाएंगे। तो यह है सूर्य नमस्कार का पहला अभ्यास, प्रणाम की मुद्रा। दूसरे अभ्यास में धीरे से हाथ को सामने लाते हुए और गहरी श्वास लेते कान के बगल में भुजा को ले जाते हैं और बॉडी को पीछे ले जाते हैं, सिर और भुजाएं एक साथ। श्वास छोड़ते हुए कमर से फिर आगे झुकते हैं। दोनों हाथ को दोनों तलबे के या टखने के बगल में रखते हैं। इसका नाम है पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए दाहिना पैर को पीछे ले जाके जमीन पर रखते हैं। धीरे से कमर को दबाते हैं और चेहरा को ऊपर ले जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे एक साथ एड़ी को जमीन में सटाने का प्रयास करते हैं। यह कोशिश करनी चाहिए कि आपका आगे का हाथ हटे नहीं, सिर अंदर रहता है। 6 की स्थिति में घुटना, छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखते हुए लेट जाते हैं, जिसका नाम है अष्टांग नमस्कार। इसमें जिस श्वास को आप छोड़े थे उसको छोड़े ही रखते हैं, या आप चाहें तो सामान्य भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम अब अगले अभ्यास में जाएंगे तो फिर इनहेल करना है। तो अब श्वास लेते हुए भुजंगासन में, श्वास छोड़ते हुए अब उन्हीं आसनों में रिपीटेशन है। पर्वतासन में गए, श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर आगे, बायां आगे ला करके चेहरा आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर सामने। यदि फोरहेड, आपका कपाल घुटना से सट सकता है तो सटाएंगे, नहीं तो रिलैक्स रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे, ये स्थिति। छोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा में हाथ को लाएंगे।
मैं फिर से बतला रहा हूं आसन का नाम और श्वास की विधि। प्रणाम आसन, सामान्य श्वास। हस्त उत्तान आसन में श्वास लेंगे। पाद हस्तासन में श्वास छोड़ेंगे। पैर बदलेंगे, लेफ्ट पैर अब पीछे। पैर पीछे ले जाते वक्त अश्व संचालन में श्वास लेंगे। फिर दूसरे पैर को भी पीछे ले जाते समय पर्वतासन में श्वास छोड़ेंगे और जमीन पर लेटते वक्त श्वास को छोड़े ही रखेंगे, यानी कुंभक, एक्सटर्नल कुंभक। अब श्वास लेते हुए भुजंगासन में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। श्वास लेते हुए दाहिना पैर को दोनों हथेली के बीच में लाएंगे, अश्व संचालन में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर सामने लाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। छोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा में हाथ को लाएंगे। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का यह एक चक्र पूरा होता है और ऐसा आप अपनी क्षमता के हिसाब से जितना चक्र कर सकते हैं करिए। निश्चित रूप से यह आपके बहुत बड़े बड़े रोगों से लड़ने में आपको सक्षम बनाएगा और आपके भीतर रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। प्राणायाम के अभ्यास मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम जो लंग्स और हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपकी छाती मजबूत होगी, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, आपका फेफड़ा मजबूत होगा। तो यह है भस्त्रिका प्राणायाम। आप देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम को हम 3 तरीके से करते हैं। पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग के साथ चेस्ट और कंधे का फैलाव तथा सिकुड़न। इसमें हम गहरी श्वास लेते हैं, सीना और कंधे का विस्तार करते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं। यह है भस्त्रिका प्राणायाम की प्रारंभिक स्थिति। और अब रिलैक्स होते हैं। इसके बाद इस क्रिया को आप 15 बार से 25 बार तक कर सकते हैं। दूसरी क्रिया है भस्त्रिका के दूसरे प्रकार में हम जा रहे हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हार्निया और अल्जाइमर तथा पेट की गंभीर समस्या, अल्सर जैसी समस्या वाले लोगों को नहीं करना है। इसमें हम पूरा फोकस पेट के निचले हिस्से में करेंगे और पेट के भाग पर ध्यान करके तेजी से पेट को बाहर भीतर एक लोहार की भाथी के समान पेट को बाहर भीतर करते हैं और नाक से, नासिका से शू 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 की आवाज आते रहती है। इसमें भी अभी हम बहुत तेज आपको नहीं दिखा रहे हैं। यह दूसरा प्रकार है जिसमें कि हम पेट के थ्रू जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं और उसी गति में छोड़ भी रहे हैं। अब हम भस्त्रिका के इन अभ्यास को भी रोकते हैं। प्राणायाम में अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्राणायाम से अवगत करा रहा हूँ, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम एक तो अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि आप भली भांति जान रहे हैं कि बायां नासिका से श्वास लेते हैं, दाहिना नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, फिर दाहिना नासिका से लेते हैं और बायां नासिका से छोड़ते हैं।
इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। लेकिन यह अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन को ही कहा जाता है। नाड़ी शोधन के प्रभावकारी अभ्यास में हम चलते हैं, जिसमें श्वास को हम 5 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, 5 सेकंड छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद 5 सेकंड होल्ड करेंगे। यानी 4 चरण हुआ नाड़ी शोधन का। इनहेलेशन, एन इंटरनल कुंभक, एन एक्सहेलेशन, एन एक्सटर्नल कुंभक। तो ये 4 स्थिति के हिसाब से हम प्राणायाम को कर रहे हैं। 5 सेकंड का मतलब है मानसिक रूप से आप 5 गिनती करेंगे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो आपका इस प्रकार 5 सेकंड पूरा हो जाएगा। वैसे ही 5 ओम की गिनती तक श्वास को रोकेंगे, फिर 5 ओम की गिनती करते हुए श्वास को दूसरे नासिका से छोड़ेंगे, यानी राइट से। पुनः राइट से श्वास लेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेकिन 4 चरणों में, लेना, रोकना, छोड़ना और छोड़ने के बाद भी 5 सेकंड रुकना। हाथ की स्थिति देखिए, पहले चेहरा शांत। अब हम दाहिना हाथ की उंगली को चेहरे के सामने ले जाएंगे। अंगूठा दाहिना नाक के बगल में, चौथी उंगली बायां नाक के बगल में, 2 उंगली आईब्रो सेंटर में। तो सबसे पहले हम इस प्राणायाम को बायां से प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट नासिका से 5 ओम की गिनती तक श्वास को लिए, फिर दोनों नासिका बंद हो गया। अब राइट नासिका से 5 ओम की गिनती तक श्वास को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद रुके, फिर श्वास को 5 ओम की गिनती तक लेंगे, रोकेंगे। उसके बाद 5 ओम की गिनती तक बायां से छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद 5 ओम तक फिर रुकेंगे। फिर बायां नासिका से 5 सेकंड तक श्वास को लेंगे। दोनों नाक को 5 सेकंड के लिए बंद करेंगे। अब दाहिना से 5 ओम की गिनती तक श्वास को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद भी 5 सेकंड तक रुके रहेंगे। फिर 5 ओम की गिनती तक श्वास को दाहिना से लेंगे। दोनों नाक 5 सेकंड के लिए बंद होगा। बायां नासिका से 5 ओम की गिनती तक श्वास को छोड़ते जाएंगे। छोड़ करके रुके हैं 5 सेकंड। फिर 5 ओम की गिनती तक बायां नासिका से श्वास को भरते जाएंगे। उसके बाद फिर 5 सेकंड रुकेंगे। दाहिना से 5 ओम की गिनती तक श्वास छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद 5 सेकंड रुकेंगे। फिर दाहिना नासिका से 5 सेकंड तक श्वास को भरेंगे, यानी 5 ओम की गिनती तक, और 5 सेकंड तक रोकेंगे। उसके बाद समापन करेंगे बायां नासिका से 5 ओम की गिनती तक बायां से श्वास को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद 5 सेकंड तक रुकेंगे एक्सटर्नल कुंभक के साथ, और यह समाप्ति होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्राणायाम को हम 4 चरण में किए हैं। बायां से लेना, रोकना और दाहिना से छोड़ना, फिर दाहिना से लेना,
रोकना और बायां से छोड़ना। अब मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बतला रहा हूँ, जिसकी महत्ता को लोग कम समझते हैं। लेकिन मैं बतला दूँ कि नर्वस सिस्टम के लिए, स्नायु तंत्र के लिए, मस्तिष्क के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है और यह अनिद्रा को दूर करने वाला है, मन को विश्राम देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ध्यान के लिए काफ़ी आवश्यक है। उनका कंसंट्रेशन, उनका मेमोरी भ्रामरी प्राणायाम से बढ़ता है। और जैसा कि परम पूज्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का वीडियो में भी आप देखे होंगे, किस प्रकार से उन्होंने भ्रामरी के बारे में विस्तृत जानकारी दिए हैं कि कैसे यह मेलाटोनिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है। और जब मेलाटोनिन का सेक्रेशन मस्तिष्क में बढ़ेगा तो वह आपको गहरी नींद में ले जाएगा, वह आपको ध्यान में डुबोएगा। तो भ्रामरी प्राणायाम, सबसे पहले बैठेंगे, आँखों को आराम से बंद करेंगे और मुट्ठी को बंद करके पहली उंगली को निकालेंगे। 4 उंगलियां से अंगूठा बंद, और ये एक एक उंगली को कान में डालेंगे जिससे कि कान अच्छे से बंद हो जाए। कान को अच्छे से बंद करके, आँखों को अच्छे से बंद करके लंबी व गहरी श्वास लेंगे और फिर लंबी श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। तो इसमें लंबी श्वास लेते हैं और छोड़ने के साथ साथ गुंजन करते हैं। नासिका से ही श्वास लिया जाता है, नासिका से ही श्वास को छोड़ा जाता है। फिर लंबी श्वास लेंगे और छोड़ने के साथ गुनगुनाएं। तो इस प्रकार से हम भ्रामरी प्राणायाम को 8 से 10 बार करेंगे। 8 से 10 बार करने के बाद आंखों को बंद रखेंगे। आराम से हाथ को नीचे ले आते हैं, दोनों हाथ को घुटने पे रख लेते हैं, आंखों को बंद करके उस भ्रमण के गुंजन को अपने मस्तिष्क में 1 मिनट या 2 मिनट तक अनुभव करते हैं।